कि एसएससी जीडी में अभी हाल ही में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए। तो अगर आपके शिफ्ट में, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और डेली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, 121 प्लस 122 प्लस 123 इसी प्रकार से 170 तक का योग पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन सेकंड कैसे करने वाले हैं, देखिए इसका क्या होता है फंडा, इसका क्या है सीधा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट संख्या क्या होता है, फर्स्ट संख्या होता है और प्लस आपका होता है लास्ट संख्या, क्या होता है लास्ट संख्या होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई टर्म होता है, क्या होता है टर्म, कितने टर्म है उसका मल्टीप्लाई होगा और अपॉन क्या कर दीजिए, इस पूरे को अपॉन कर दीजिए 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कितने टर्म है, इसमें कितने टोटल पद हैं आपको पता है, नहीं पता है। तो पद निकालने के लिए यानी ये टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो n मानिए, n इक्वल्स टू आपका क्या होगा लास्ट पद, लास्ट पद हमारा कितना है 170, तो 170 करिए माइनस फर्स्ट पद, माइनस फर्स्ट पद 121 होगा, 121 को घटाइए और प्लस 1 कर दीजिए। क्या करना है सीधा से याद रखिए, लास्ट पद जो दिया गया है, क्योंकि ये सीरियल नंबर पूरा दिया गया है, तो लास्ट पद में फर्स्ट पद को घटाइए और 1 को जोड़ दीजिए। देखिए 170 में अगर 121 जाएगा तो आपका देखिए 1 है तो 1 प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो 120 जाएगा, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 50 यानी 50 आ जाएगा। कितना आ गया 50 आ गया 50। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना है इसका योग। तो क्या करना है, फर्स्ट देखिए 170 और प्लस 180 करेंगे, कितना होगा फर्स्ट पद यानी लास्ट पद प्लस आपका फर्स्ट पद होता है 121 होगा, मल्टीप्लाई आपका टर्म, टर्म कितने आ गए भाई 50, टोटल कितने पद हैं 50 पद हैं, और अपॉन क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा हमारा, देखिए सॉल्व करेंगे 170 120 जोड़ेंगे तो 20 और 70 90 91 और 291 आ जाएगा। कितना होगा 291 और मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 2 से इसको कट करूंगा तो आपका ये 25 होगा। कितना हो जाएगा 25 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से आपका एक बार 25 जाएगा, बचेगा 2 कैरी होगा, 25 से 9 बार जाएगा 225 और 225 के बाद आपका कितना आ जाएगा, देखिए 25 में 9 225 और 225 और कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा देखिए इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से कम 25 आपका ये 2 कैरी होगा और 25 से 9 बार ले जाएंगे तो 225, क्योंकि 25 से 10 बार 250, तो 225 इसमें हम जोड़ेंगे, 225 हम जोड़ देंगे तो 5 2 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा 22 कैरी बचेगा, 25 दूना 50 और 50 20 कितना होगा 70 और 2 72, तो आपका 72 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 72 75, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है किस प्रकार से निकालना है। चलिए एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करके जाएंगे तभी आपसे बनने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार के है कि 205 प्लस 206 प्लस 207 प्लस इस प्रकार से 255 तक दिया गया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें टोटल पद कितने हैं। टोटल पद निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है कि 255 यानी सबसे लास्ट पद को उठाइए माइनस फर्स्ट पद, फर्स्ट पद आपका ए वाला होगा, कौन सा होगा ए वाला होगा, माइनस 205 करिए, क्या करिए माइनस 205 और प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 255 अगर 205 जाएगा तो 50 होगा और 1 जोड़ेंगे तो आपका 51। टोटल पद हमारे कितने निकल के आ गए 51 टोटल पद निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको होता है देखिए फर्स्ट आपका लास्ट पद और प्लस फर्स्ट पद, तो निकालने का तरीका टोटल योग निकालेंगे तो कितना दिया है 255, तो आपका 255 करिए, कितना है 255 प्लस आपका 205 होगा, कितना होगा 205 होगा, फिर इसको योग में रहेगा और ये आपका मल्टीप्लाई टोटल पद कितने आ गए 51 और 51 अपॉन क्या कर देंगे हम इसको 2 कर देंगे, क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका कितना आएगा, देखिए 255 205 जोड़ेंगे तो 5 1 60 हो जाएगा और ये 460 आ गया। कितना आ गया हमारा 460 और आपका मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 51 दिया गया और अपॉन कितना है 2। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 23 दूना 46 तो आपका 23 यानी 230 और मल्टीप्लाई कितना होगा 51 होगा। कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन की ओर जाइए, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 23 और 51 का मल्टीप्लाई, तो मैं देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का तरीका सबसे बेस्ट है। यहाँ पर दिया गया है 23 और मल्टीप्लाई 51 दिया गया, हालांकि एक जीरो भी लगा है तो लास्ट में हम लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले इकाई का अंक से मल्टीप्लाई, तो 3 से आपका 3 आ जाएगा। हालांकि आप ऑप्शन लगाना चाहे देखिए यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया गया है, तो आपको ऑप्शन एक और चेक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पास का, देखिए 3 और 5 पास है, दूर का मल्टीप्लाई, तो 5 से 3 बार 15, 15 2 17, 17 का 7 होगा। अब इसमें देखिए 7 किसमें है, लास्ट में आपका एक जीरो तो आएगा ही, फिर 3 आएगा 7 आएगा, तो 0 3 7, तो आपका ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर आ जाएगा।
जाएगा। अगर आपको पूरा भी करना है तो 5 से 3 बार 15 2 17 7 होगा कैरी 1 और फिर हमारा लास्ट हो जाएगा 5 से 2 बार 5 दूनी 10 1 11। तो आपका आ जाएगा 11,730। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक जीरो इधर लगा लीजिए क्योंकि यही दिया है 230, तो चाहे 230 इधर करें चाहे उधर 10 लगाएं, आपका आंसर यही वाला आने वाला है। तो राइट आंसर 11,730 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट के लिए बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है 301 प्लस 302 प्लस 303 प्लस 360 दिया गया है, इसका मान क्या होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आएगा। देखिए दी गई श्रेणी का कुल योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहले इसमें टोटल टर्म यानी n इक्वल टू निकालेंगे। तो n निकालने का फार्मूला है भाई लास्ट पद माइनस आप क्या कर दीजिए फर्स्ट पद। तो आपका कितना दिया है वहां पर 360 माइनस कितना होगा 301 होगा और प्लस 1 टर्म निकालने के लिए एक प्लस किया जाता है। अब देखिए 1 से 1 कट गया, 300 घटाएंगे तो आपका टोटल 60। टोटल कितने पद आ गए 60 आ गए। अब टोटल निकालने का इसका योग निकालने का होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। तो इसमें आप क्या करेंगे भाई 301 दिया गया है प्लस लास्ट पद हमारा कितना है 360 है, तो 360 करिए मल्टीप्लाई टोटल कितने पद आ गए टोटल 60 पद और अपॉन कितना करेंगे हम अपॉन 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 301 और 360 तो आपका 661 आ जाएगा। कितना होगा 661 मल्टीप्लाई ये 2 30 हो जाएगा, कितना 2 से कटेगा तो आपका 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 3 से आपका 3 बार, 6 से 3 बार आपका 18, 6 से 3 बार 18 1 19 19 83 जीरो आएगा। कहाँ पर दिया है 19 83 जीरो। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप सीख के जाएंगे तो मेरे हिसाब से इसको 5 से या 10 सेकंड आपका लगेगा पेपर में। अगर नहीं सीख के जाते तो इसी क्वेश्चन को करते करते आप बहुत समय भी गंवा देंगे, हो सकता है ना भी बने। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, देखिए 415 प्लस 416 प्लस 417 इसी प्रकार से 475 तक दिया गया है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे निकालेंगे। टोटल टर्म निकालने के लिए क्या किया जाता है लास्ट पद करिए, यानी लास्ट पद हमारा कितना है 475 है। 475 माइनस फर्स्ट पद कितना है 400 हमारा 15 दिया गया। अगर जिनसे ना बनता हो देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ तक जा रहा है, इसी प्रकार डॉट डॉट 475 तक। तो ये तो आपको पता होगा कि भाई लास्ट पद है और प्रथम पद कौन सा होगा 415 होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए अब इसके लिए क्या किया जाता है भाई +1 कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 475 में 15 जाएगा, देखिए 400 से 400 कट जाएगा, 15 इसमें जाएगा तो 5 70 ये 60 बजेगा तो आपका 61 हो जाएगा। कितना होगा 61 आ गया। अब देखिए इसका योग निकालना है तो क्या करते हैं फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद क्या हो जाएगा 415 होगा और प्लस आपका हो जाएगा 475। कितना होगा 475 होगा। फिर मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे टोटल कितने पद हैं 61 पद हैं तो 61 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे देखिए 415 और 5 कितना देखिए 475 और 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 1 90 तो आपका 890 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 890 मल्टीप्लाई कितना होगा 61 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा 2 होगा। इसको जब मैं कट करूंगा देखिए तो 2 से हमारा 4 बार, 2 से हमारा 4 बार और बचेगा हमारा 4 से 10 हो जाएगा। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा ये 5 बार। तो 445 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 61 आएगा। कितना आएगा 61। अब या तो इसमें यूनिट डिजिट लगा लीजिए, क्या करिए यूनिट डिजिट, नहीं तो मैं आपको देखिए इकाई दहाई का अंक निकालना सिखाता हूं ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े। देखिए 445 दिया गया है, क्या है 445 मल्टीप्लाई आपका कितना दिया गया है 61 दिया गया है। तो आपको मल्टीप्लाई कम समय में करना है तो आपको देखिए मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ से देखिए इकाई का अंक निकालेंगे तो लास्ट में हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में 5। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5 5 इस 3 में दिया गया है तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा हट गया, लेकिन 3 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। अब अगर हमको दहाई का अंक पता चल जाता है, ये वाला डिजिट पता चल जाता है तो हमको आंसर पता चल जाएगा, हम पूरा नहीं निकालेंगे। तो दहाई का अंक निकालने के लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 और 6 × 5 30, 30 और 4 34 हो जाएगा। कितना होगा 34, 34 का 4 करिए 3 कैरी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया है 45 वाला, तो 45 वाला एक ही ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे और आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए किस प्रकार से पहले इसमें क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद इसका इसमें और ऐसा मल्टीप्लाई किया जाता है। बनता है कि नहीं बनता। जैसे देखिए आपका जैसे ABC और आपका इसी प्रकार से मान लीजिए आपका दिया गया DE और AF दिया गया। क्या दिया गया AF दिया गया। इसका मल्टीप्लाई का होता है, पहले इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए ऐसा मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट बार के बाद ऐसा मल्टीप्लाई करिए, कैसा करिए ऐसा मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके बाद इसका इधर इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपसे बन जाएगा। तो टोटल आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 27 145 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा 27 145। आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर भी आपका राइट आंसर यही निकल के आ जाएगा। जैसे देख लीजिए तो आपका यही राइट आंसर निकल के आया, कितना है 27 145 है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं रखता हूं, क्या करता हूं कि एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, वो इजी है तो मैं इसको करा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया 21, 22, 23, 24 इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना था वहां पर पेपर में, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने किया हो, कुछ लोगों से ना बना हो। देखिए पहले इसका टर्म निकालेंगे, टर्म निकालने के लिए भाई लास्ट संख्या यानी 60 में क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या यानी 21 को घटाएंगे और +1 करेंगे। तो इसको जब हम घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 40, यानी कितना आ जाएगा 40। भाई 60 में 21 जाएगा तो प्लस माइनस है तो घटा दीजिए तो 20 बचेगा, 60 में 20 जाएगा तो 40। अब देखिए टोटल निकालने के लिए फर्स्ट पद करिए, क्या होता है हमारा फर्स्ट पद 21 मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा भाई 60 यानी 60 होगा। मल्टीप्लाई नहीं आपका प्लस होता है, इसको सही कर लीजिए। क्या होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद 21 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 60 होगा और मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा 40 यानी कितना टर्म दिया गया है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 21 और 60 कितना हो जाएगा आपका 81 होगा, मल्टीप्लाई आपका 2 से कट हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। 81 से 2 बार ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 2 बार ले जाएंगे तो 2 से आपका 2 8 दूनी 16 तो 162 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1620 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 1620। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था और आपका इस प्रकार से राइट आंसर निकल के आ चुका है। तो जो एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क का दिया है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ जो जिनका भी पेपर हो रहा है अगर नए टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।